नमस्कार। आज हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के अंदर क्या चल रहा है उस पर जरा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ अंदरूनी लीक्स, कर्मचारियों के अपने अनुभव और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स है जिनसे एक तस्वीर उभर रही है। हाँ, और इन रिपोर्ट्स में कथित तौर पर हजारों कर्मचारियों को निकालने की बातें हैं। कंपनी इसे प्रदर्शन आधारित निकास कह रही है, लेकिन बातें छंटनी की हैं। बिल्कुल। साथ ही वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी में बड़ा यू टर्न है, कुछ ऑफिस बंद हो रहे हैं और ये सब तब जब कंपनी का मुनाफा रिकॉर्ड तोड़ रहा है पर सैलरी हाइक्स वो नहीं हो रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक टीसीएस में असल में हो क्या रहा है, मतलब कारण क्या बताए जा रहे हैं और इसका असर क्या पड़ रहा है कर्मचारियों पर भी और कंपनी की इमेज पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही मुद्दा उठाते हैं, ये कथित छटनी का। सुनने में आ रहा है कि 2025 की शुरुआत में 10,000 से 12,000 कर्मचारी। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ, नंबर तो काफी बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन जैसा आपने कहा कंपनी इसे सीधे तौर पर ले ऑफ या छंटनी नहीं बोल रही है। इसे परफॉर्मेंस इश्यूज या वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन जैसे नाम दिए जा रहे हैं। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन। पर रिपोर्ट्स के हिसाब से असल वजह क्या है, मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? देखिए, कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो है वो वैश्विक मंदी का असर, खासकर यूएस और यूरोप में। बैंकिंग, रिटेल, टेक, इन सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स या तो डिले हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं। हाँ, ये तो सुन रहे हैं हम। दूसरा, बेंच स्ट्रेंथ का बढ़ना, मतलब वो कर्मचारी जिनके पास अभी कोई एक्टिव प्रोजेक्ट नहीं है उनकी संख्या काफी बढ़ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो बेंच पर लोग ज्यादा हैं? जी, और तीसरा जाहिर है कॉस्ट कटिंग का प्रेशर। कंपनी को अपना 24-26% का जो मार्जिन है वो मेंटेन करना है। तो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसके लिए वो अनुभवी, मतलब मिड लेवल इंजीनियर्स को हटा के फ्रेशर्स ले रहे हैं या फिर काम नियर शो सेंटर्स को दे रहे हैं। मतलब ज्यादा सैलरी वालों की जगह कम सैलरी वाले। हाँ, एक तरह से। और चौथा कारण ऑटोमेशन भी बताया जा रहा है, खासकर टेस्टिंग और L1 सपोर्ट जैसी जॉब्स में। और जिस तरीके से ये सब हो रहा है, रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि लोगों पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, रेटिंग खराब कर दी जा रही है। जी हाँ, ये बातें भी सामने आई हैं कि इस्तीफा देने को कहा जा रहा है या फिर जानबूझकर प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जा रहे ताकि लोग खुद ही छोड़ दें। परफॉर्मेंस रेटिंग्स पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मतलब चुपचाप निकालने की कोशिश, छोटे छोटे ग्रुप्स में। बिल्कुल, ताकि बाहर हल्ला न मचे। और एग्जिट प्रोसेस भी बहुत तेजी से, सिर्फ 7 दिन में पूरा करने की बात है। बाप रे। और निशाने पर कौन लोग हैं ज्यादातर, क्या कुछ पता चला है? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर वो लोग निशाने पर हैं जो मिड लेवल इंजीनियर हैं, मतलब 5 से 10 साल के अनुभव वाले, जिनका सीटीसी करीब 12 से 20 लाख सालाना के बीच है। अच्छा, मिड लेवल। जी, साथ ही वो लोग जो 30 दिन से ज्यादा बेंच पर हैं या जिनके पास कोई पुरानी स्पेसिफिक स्किल है जिसकी अब डिमांड कम है। कुछ डोमेन्स भी बताए गए हैं जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, जहां शायद कम काम है। और एक और बात दिलचस्प है, जो लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए तैयार नहीं है, क्या उन्हें भी? हाँ, ये भी एक एंगल बताया जा रहा है कि जो रिमोट फर्स्ट रहना चाहते हैं और ऑफिस आने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये वर्क फ्रॉम ऑफिस WFO वाला मामला भी काफी पेचीदा लग रहा है। पहले तो कुछ 25/25 विजन की बात थी कि 2025 तक सिर्फ 25% लोग ऑफिस से काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। पूर्व सीईओ गोपीनाथन के समय ये बड़ा विजन पेश किया गया था, लेकिन अब नए सीईओ कृतिवासन के आने के बाद पॉलिसी पूरी तरह पलट गई है। अब हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आना अनिवार्य कर दिया गया है। 5 दिन मतलब फुल वर्क फ्रॉम ऑफिस? हाँ जी, और इसे सख्ती से लागू भी किया जा रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि अटेंडेंस ट्रैक हो रही है, मैनेजर्स पर प्रेशर है इसे इन्फोर्स करने का। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या तर्क दे रही है कंपनी? तर्क तो दिए जा रहे हैं कि कुछ क्लाइंट्स चाहते हैं कि टीमें ऑफिस से काम करे, इससे टीम कोलैबोरेशन बेहतर होता है, मैनेजमेंट का सुपरविजन आसान होता है, रियल एस्टेट का भी एंगल हो सकता है, और शायद बेंच स्ट्रेंथ घटाने का भी एक तरीका हो सकता है। पर इसमें विरोधाभास नहीं है? मतलब बाहर तो शायद हाइब्रिड की बात करते होंगे और कई क्लाइंट टीमें तो अभी भी रिमोट ही काम कर रही होंगी ना? बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है जिस पर रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं। पब्लिक इमेज हाइब्रिड की बनाने की कोशिश, लेकिन अंदरूनी तौर पर सख्ती। और सबसे बड़ी बात, कई कर्मचारियों ने तो 25-25 विजन पर भरोसा करके छोटे शहरों या अपने होम टाउन में शिफ्ट कर लिया था। अरे हाँ, उनका क्या?
अब उन्हें बिना किसी खास मदद के वापस बड़े शहरों में आने को कहा जा रहा है। ये तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। जाहिर है इसका असर तो बहुत बुरा पड़ रहा होगा कर्मचारियों पर। खबरें हैं कि बोनस, रेटिंग्स वगैरह को भी WFO कंप्लायंस से जोड़ा जा रहा है। जी, ऐसा सुनने में आया है। इससे लोगों का मनोबल गिरा है, मानसिक तनाव बढ़ा है, खासकर उन पर जिन्हें फिर से शिफ्ट होना पड़ रहा है। ऊपर से किराया और दूसरे खर्चे का बोझ, जिसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। कंपनी पर से भरोसा कम हो रहा है। और एक और अजीब बात, इसी समय पर TCS छोटे शहरों में ऑफिस बंद भी कर रही है, जैसे भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, कोच्चि। हाँ, ये भी हो रहा है। एक तरफ तो आप ऑफिस आना अनिवार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ Tier 2, Tier 3 शहरों में ऑफिस बंद कर रहे हैं। इसका तर्क दिया जा रहा है रियल एस्टेट कंसोलिडेशन और शायद SEZ पॉलिसी में बदलाव, हब बनाने की कोशिश। लेकिन ये तो कर्मचारियों के लिए और मुश्किल हो गया। मतलब या तो रोज लंबा सफर करो या फिर शहर बदलो। बिल्कुल, उन्हें एक बहुत कठिन चुनाव करने पर मजबूर किया जा रहा है। और इससे जो मेट्रो शहर के बड़े कैंपस हैं, वहां भी भीड़-भाड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ने की बातें सामने आ रही हैं। एक और बड़ा मुद्दा जो साफ दिख रहा है वो है कंपनी का मुनाफा बनाम कर्मचारियों की सैलरी। वित्त वर्ष 23 में 42,000 करोड़ का प्रॉफिट और 24 में 50,000 करोड़ का अनुमान। ये तो जबरदस्त आंकड़े हैं। हाँ, आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी या तो बढ़ी ही नहीं या बहुत मामूली बढ़ी है। और वजह क्या बताई जा रही है? मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियां। जी, यही बताया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स इस विरोधाभास को उजागर कर रही हैं कि जहां कर्मचारियों के सैलरी वृद्धि रोक दी गई है या कम कर दी गई है, वहीं बड़े अधिकारियों के कॉम्पेंसेशन, बोनस और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देना जारी है। ओहो, तो इसका असर क्या हो रहा है? असर ये है कि कर्मचारी बहुत ज्यादा डीवैल्यूड महसूस कर रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि उनकी कद्र नहीं है। अच्छे परफॉर्मर्स भी शायद अब कंपनी छोड़ने का मन बना रहे होंगे। कंपनी का जो 1 TCS वाला फिलॉसफी है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, उठेंगे। और ये भी सुनने में आया है कि प्रमोशन और वेतन वृद्धि को अब WFO पॉलिसी मानने या न मानने से भी जोड़ा जा रहा है। तो अगर इन सब रिपोर्ट्स को एक साथ देखें तो कर्मचारियों के बीच का माहौल कैसा बताया जा रहा है? डर, अनिश्चितता? हाँ, डर और अनिश्चितता तो है ही, साथ में एक तरह का विश्वासघात, बिट्रियल महसूस हो रहा है कई लोगों को। खासकर कोविड के टाइम पर इतनी लॉयल्टी दिखाने के बाद अब ऐसा बर्ताव। सही बात है। आंतरिक राजनीति बढ़ने की भी बातें हैं और कंपनी की जो एक इमेज थी नौकरी की सुरक्षा वाली, उसे जबरदस्त धक्का लगा है। आप ब्लाइंड, रेडिट, ग्लासडोर जैसी साइट्स पर देखें तो नेगेटिव रिव्यूज बढ़ रहे हैं। तो इसका लंबे समय में क्या असर हो सकता है? असर काफी गहरा हो सकता है। अगर अनुभवी मिड लेवल के लोग कंपनी छोड़कर जाते हैं तो प्रोजेक्ट डिलीवरी पर, क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। कर्मचारियों की जो लॉयल्टी थी वो शायद अब पहले जैसी न रहे। लोग TCS को शायद सिर्फ एक सीढ़ी की तरह देखने लगें और भविष्य में अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट करना भी मुश्किल हो सकता है। तो संक्षेप में कहें, रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि छटनी को ऑप्टिमाइजेशन कहा जा रहा है, WFO को अनिवार्य करके पुराने वादे तोड़े जा रहे हैं और ये ऑफिस बंदी के साथ हो रहा है और रिकॉर्ड मुनाफे का फायदा कर्मचारियों तक नहीं पहुंच रहा। तो ये सब मिला के क्या संकेत दे रहा है? देखिए, इन सभी स्रोतों के आधार पर यही लग रहा है कि TCS इस समय एक बड़े आंतरिक उथल-पुथल और तनाव के दौर से गुजर रही है। लागत बचाने का दबाव और रणनीति में बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों के मनोबल, उनके भरोसे और कंपनी की सालों पुरानी स्थिर और सुरक्षित वाली छवि पर पड़ रहा है। और ये रिपोर्ट साफ तौर पर टैलेंट रिटेंशन और प्रोजेक्ट डिलीवरी से जुड़े लंबे समय के जोखिमों की तरफ इशारा कर रही हैं। और यहाँ एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। ये सीधे तौर पर रिपोर्ट्स में नहीं है, पर इन सब बातों से उभरता है। अगर कंपनी का सारा ध्यान अभी कथित तौर पर सिर्फ कॉस्ट कटिंग और पॉलिसी को सख्ती से लागू करवाने पर ही है, तो इस तेजी से बदलते टेक वर्ल्ड में इनोवेशन करने और अपनी लीडरशिप बनाए रखने की उसकी क्षमता पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।